हेलो गाइस, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी हमें सूर्य कैसे दिखाई देता है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्रव से भरे हुए पात्र के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। तो देखिए, मैंने एक बीकर लिया है, इसमें जल भर दिया और बीकर के ऊपर क्या है? वायु। एक माध्यम जल है और दूसरा माध्यम वायु। ये मैंने बीकर के पेंदे में एक पॉइंट पी लिया। तो इस पॉइंट पी से चलने वाली प्रकाश की किरण पॉइंट पी से एक प्रकाश की किरण पॉइंट एस पर क्या है? लंबवत आपतित होती है। तो पॉइंट एस क्या है? दोनों माध्यमों के इंटरफेस पर एक पॉइंट है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में लंबवत आपतित होती है, तो हमने पिछले लेक्चर में ये स्टडी किया था कि एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर लंबवत आपतित होती है तो उसका अपवर्तन नहीं होता। जिस डायरेक्शन में वो आती है उसी डायरेक्शन में चली जाती है। तो दूसरे माध्यम में भी क्या है? लंबवत इसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम के इंटरफेस पर लंबवत आपतित हुई थी, तो अपवर्तन के पश्चात ये क्या है? उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि ये लंबवत आपतित हो रही है। दूसरी प्रकाश की किरण देखिए, पी आर किरण है। ये क्या है? दूसरे माध्यम के अभिलंब से कुछ कोण बनाती हुई आ रही है। ये मान लीजिए इंसिडेंस एंगल, आपतित कोण आई है। तो ये प्रकाश की किरण जल क्या है? वायु की तुलना में ज़्यादा सघन है। तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा? वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर। देखिए, ये माध्यम सेकंड है जो कि सघन है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। जाना तो चाहिए थी इसको ऐसे, लेकिन ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी। पी क्यू पी आर, और इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया जैसे एम। तो एक प्रकाश की किरण पी एस टी दिशा में चली गई और दूसरी प्रकाश की किरण पी आर एम। जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें यह प्रकाश की किरणें कहाँ से आती हुई दिखाई देगी। देखिए, मैंने इस प्रकाश की किरण को पीछे बढ़ाया, तो ये मुझे प्रकाश की किरण कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही थी? पॉइंट एन से। तो हमें इस पॉइंट पी की इमेज कहाँ मिलेगी? पॉइंट एन पर। जो बीकर का तला था पॉइंट पी पर, वो अब हमें कहाँ दिखाई देगा? पॉइंट एन पर। तो यही कारण है कि जब किसी द्रव से भरे हुए पात्र का हम पेंदा देखते हैं तो उसकी रियल पोजीशन क्या थी? पी, लेकिन हम बाहर से देखते हैं तो दिखाई किस पॉइंट पर देगा? पॉइंट एन पर। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें क्या है? द्रव से भरे हुए बीकर का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो कोई पूछे कि द्रव से भरे हुए पात्र का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, कारण क्या है? तो कारण है प्रकाश का अपवर्तन। जब हम किसी नदी को देखते हैं ऊपर से तो उसका तल हमें एग्जैक्ट जिस गहराई पर हमें दिखता है वहीं पर होगा या उससे गहरा? तो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर नहीं होगा, उससे गहरा होगा, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें जो नदी है उसका तला थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अपवर्तन से संबंधित अगली घटना देखिए, किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। जब किसी छड़ को द्रव के अंदर अभिलंब से कुछ कोण बनाते हुए उसके अंदर रखते हैं तो हमें वो छड़ क्या है? मुड़ी हुई दिखाई देती है। देखिए कैसे। देखिए, मैंने एक बीकर लिया, उसके अंदर जल रखा। मैंने एक पेंसिल को अभिलंब से, ये इसका अभिलंब है, इससे कुछ एंगल बनाते हुए रखा है। तो पेंसिल की डॉट से एक किरण अभिलंब आपतित होगी। तो अभिलंब आपतित होगी तो इसका अपवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम के अभिलंब आपतित होती है तो उसका अपवर्तन नहीं होता, ये इसी डायरेक्शन में चलेगी। दूसरी एक प्रकाश की किरण देखिए, ऐसे आई। ये कौन सा माध्यम था? जल, सघन माध्यम था। सघन से जब विरल में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी।
तो अब जब हम इसको बाहर से देखते हैं तो ये किरण कहाँ से आते हुए दिखाई देती है, यहाँ से। तो हमें पेंसिल की इमेज कहाँ दिखाई देती है, इसकी डॉट कुछ ऐसे दिखाई देती है। ये तो हमें पेंसिल क्या है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही किसी छड़ को जब द्रव के अंदर डुबोते हैं तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। अगला एग्जाम्पल देखिए। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और तारे हमारी पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। ये मान लीजिए एक तारा है और हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। जब हम पृथ्वी के किसी पोजीशन से तारे को देखते हैं तो तारे से आने वाली प्रकाश की किरणें जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वो क्या है, अपवर्तित हो जाती है, क्योंकि हमारे वायुमंडल का जो माध्यम है वो कहीं विरल है, कहीं सघन है। तो प्रकाश की किरण मुड़ती हुए हमारे पास आती है, तो कभी उसकी इमेज इस डायरेक्शन में बनती है। ये प्रकाश की किरण आई, ये ऐसे मुड़ गई, फिर ऐसे आ गई, तो ये कुछ ऐसे। एक प्रकाश की किरण ऐसे आई, ऐसे आने के पश्चात हमारे वायुमंडल से क्या है, इसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन के पश्चात जब हम इसको पीछे बढ़ा के देखते हैं तो इसकी पोजीशन कहीं यहाँ दिखाई देती है। तो कभी तारे की इमेज हमें यहाँ दिखाई देती है, कभी तारे की इमेज यहाँ दिखाई देती है, कभी तारे की इमेज यहाँ दिखाई देती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें क्या है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और बनाते रहूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।